आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। ये समाचार विभिन्न सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इस समाचार से किसी व्यक्ति, संस्था या समाज की भावनाएं आहत हुई हों, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। यदि संबंधित व्यक्ति अपनी बात या पक्ष रखना चाहें, तो उनकी बात भी जनहित में प्रसारित की जाएगी। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इस समाचार से कोई आपत्ति हो, तो वे सक्षम न्यायालय का रुख कर सकते हैं। सहार रंगदारी केस में बड़ा ट्विस्ट, वांटेड आरोपी इमरान खान गिरफ्तार, पुराने मामलों का रिकॉर्ड भी सामने आया। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। सहार गांव में ठेकेदार से कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अंधेरी पुलिस की कार्रवाई के बाद अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। 15 अगस्त को इस मामले से जुड़े वांटेड आरोपी इमरान खान को अंधेरी पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में लिया है। जुलाई महीने में मुंबई अब तक न्यूज ने सहार गांव रोड नंबर 3 पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर कथित रंगदारी मांगने के इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इस मामले में अंधेरी पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 627/2026 दर्ज है। अब गिरफ्तार आरोपी इमरान खान को लेकर पुराने पुलिस रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में नवपाड़ा पुलिस स्टेशन में इमरान खान के नाम से एक मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। इसके अलावा 28 जनवरी 2015 को बांद्रा पश्चिम में भी उसके नाम से मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इन पुराने मामलों में बाबुल और इमरान दोनों के नाम एक साथ दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि इन मामलों में लगाए गए आरोपों और अदालत के अंतिम फैसले की स्थिति की पुष्टि संबंधित रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर सहार गांव रोड नंबर 3 पर चल रहे निर्माण कार्य की तस्वीरें और पता इमरान और बाबुल तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? क्या इस व्यक्ति की भूमिका की भी अंधेरी पुलिस जांच करेगी? क्या उसे इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा या फिर आगे भी इस तरह की कथित गतिविधियों के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा? मुंबई अब तक की नजर इस सवाल पर बनी हुई है। अगर जांच में ये सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने कथित तौर पर आरोपियों तक निर्माण स्थल की तस्वीरें, पता या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई थी, तो उसकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। यदि इस मामले में किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका सामने आती है और उसे जांच से अलग रखा जाता है, तो मुंबई अब तक इस सवाल को जिम्मेदार अधिकारियों के सामने जरूर उठाएगा और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती जी से भी इसका जवाब मांगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सहार रंगदारी मामले की पूरी कड़ी क्या सामने आएगी? निर्माण स्थल की जानकारी आरोपियों तक आखिर पहुंची कैसे? इस कथित रंगदारी के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? अंधेरी पुलिस की पूछताछ और आगे की जांच में क्या क्या खुलासा होता है? कौन कौन से नाम सामने आते हैं और इस कथित रंगदारी प्रकरण की असली तस्वीर क्या निकल कर आती है? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मुंबई अब तक में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।